नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या का खुलासा हो गया है। इस पूरी खबर में हम आपको बताएंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था, कैसे अंकिता को गलत काम करने के लिए टॉर्चर किया जाता था और कैसे उसकी हत्या की गई। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों की जो बेटियां हैं वो जब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, कुछ रोजगार करना चाहती हैं और घर से निकलकर समाज में अपना कुछ मुकाम बनाना चाहती हैं, तो उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। पौड़ी गढ़वाल के सिरकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी, जिसने कि यही सोचकर होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था कि एक दिन अपने पैरों पर वो खड़ी होगी, और इसीलिए उसने 16 अगस्त 2022 को ही ऋषिकेश स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी ज्वाइन की थी। आपको बता दें कि यह रिजॉर्ट भाजपा के एक वरिष्ठ नेता विनोद आर्य के बेटे का है। इस पूरे घटनाक्रम पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है, वो बात भी हम एक बार सुन लेते हैं। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। अंकिता भंडारी एक होनहार लड़की जो गढ़वाल से रहने वाली थी, अंकेश्वर पौड़ी साइड की रहने वाली बेटी, एक माह पहले नौकरी पर लगी। 18 तारीख को वो गायब हो गई और उसके परिजन लगातार कोशिश कर रहे थे कि एफआईआर दर्ज हो जाए, क्योंकि इसमें एक रसूखदार परिवार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्जाधारी मंत्री रहे, उनके बेटे का ये रिजॉर्ट था जहां वो काम करती थी। उस लड़की की मृत्यु हो गई और आज उसकी लाश मिली है। जैसा कि पता चला है, उसने अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं कि जो मालिक है वो उससे अनैतिक कार्यों के लिए दबाव डाल रहा है, उस पर जोर जबरदस्ती हो रही है और वो बहुत परेशान है। और पुलिस ने इसमें लापरवाही की। आज हालांकि उन सब की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन फिर भी ये सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार क्या सच में ये कर रही है। पहला केस आया था एक संगठन के बड़े प्रमुख के द्वारा, उत्तराखंड में इस तरीके का नाम आया था, उसमें उस व्यक्ति को हटा दिया गया लेकिन दूसरे राज्य का प्रभारी बना दिया गया 2-3 महीने के बाद। उसके बाद एक केस और आया, एक बच्ची के डीएनए टेस्ट की मांग हो रही थी, कोर्ट से आदेश होने के बाद भी वो डीएनए टेस्ट नहीं हो पाया। और ये आज तीसरा केस है जिसमें 4 दिन तक, 18 तारीख को लड़की गायब हुई, 21 तारीख को उसकी एफआईआर दर्ज होती है, 4 दिन तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। ये बहुत ही दुखद है और निश्चित ही एक गंभीर विषय है। और आज पूरा राज्य जो है गलत भर्तियों की वजह से और लड़कियों और बेटियों के साथ हो रहे इस अन्याय की वजह से आंदोलनरत है और पूरा राज्य जो है उद्वेलित है। बस लड़की को रिजॉर्ट में नौकरी पर रखकर रिजॉर्ट मालिक पुलकित उस पर गलत काम करवाने का दबाव बनाने लगा था। ये सारी बातें अंकिता अपने जम्मू में रहने वाले एक दोस्त को व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान भी बताती रही। अंकिता की इस चैटिंग में इस बात का जिक्र भी है कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित ने उसे एक गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात भी कही थी और बदले में 10,000 रुपए देने की बात भी कही, जिस पर अंकिता ने उसका विरोध किया और ये सारी बातें अपने दोस्त से साझा की थी। व्हाट्सएप चैट में अंकिता अपने दोस्त को खुलकर वो सारी बातें बता रही थी कि उसके साथ रिजॉर्ट में क्या कुछ हो रहा है। अंकिता इन सारी बातों से परेशान रहने लगी थी। 18 सितंबर 2022 की शाम को अंकिता और पुलकित के बीच इन्हीं बातों को लेकर के विवाद हो गया था, जिस पर पुलकित ने अपने साथी सौरभ, भास्कर और अंकित से कहा कि अंकिता गुस्से में है, इसका मूड खराब है और इसे ऋषिकेश की तरफ लेकर चलते हैं। सौरभ ने बताया कि अंकिता मेरे साथ मोटरसाइकिल में ऋषिकेश की तरफ गई, वहीं पुलकित और अंकित स्कूटी पर गए थे। वहीं वापसी में पुलकित अंकिता को लेकर स्कूटी पर वापस आया। ऋषिकेश बैराज चौकी से 1.5 किलोमीटर आगे पुलकित और अंकिता एक जगह पर रुके हुए थे। अंधेरा हो चुका था। वहीं पर सौरभ, पुलकित और अंकित ने जमकर शराब पी और मोमो भी खाए थे। इसी बीच पुलकित और अंकिता के बीच फिर से विवाद बढ़ने लगा था। विवाद इस बात पर शुरू हुआ कि पुलकित को यह बात
पता चल चुकी थी कि अंकिता रिजॉर्ट की वो बातें अपने साथियों को बताती है जिसमें पुलकित उसे कस्टमर से संबंध बनाने के लिए कहता था। बस यहीं से बात बिगड़ने लगी और अंकिता ने साफ कह दिया कि तुम्हारे रिजॉर्ट की सारी हकीकत मैं सबके सामने बयान कर दूंगी। इस पर अंकिता ने गुस्से में पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। सौरभ ने बताया कि वो हमसे भी हाथापाई करने लगी थी, तो हमने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और वो सीधे नहर में जा गिरी। एक दो बार वो पानी के बाहर आकर चिल्लाई और उसके बाद डूब गई। शराब के नशे में धुत तीनों इस पूरे घटनाक्रम से घबरा गए और बचने का प्लान ढूंढने लगे, लेकिन रिजॉर्ट में काम करने वाले अभिनव और कुश ने अंकिता को इनके साथ आते हुए देख लिया था। फिर तीनों ने प्लान बनाया। प्लान के तहत अंकित ने रिजॉर्ट के शेफ मनवीर को फोन किया और 4 लोगों का खाना तैयार करने के लिए कहा, लेकिन मनवीर ने अचानक पूछ लिया कि क्या अंकिता मैडम आपके साथ है, जिस पर अंकित घबरा गया और उसने मना कर दिया। फिर प्लान के तहत तीनों चुपचाप रिजॉर्ट में आ गए और शेफ मनवीर से अंकित ने कहा कि अंकिता मैडम का खाना मैं उसके कमरे में देकर आता हूं, ताकि बाकी रिजॉर्ट कर्मचारियों को यह लगे कि अंकिता कमरे में ही है। अंकित चुपचाप कमरे में गया और खाना रखकर वापस आ गया। अगले दिन सुबह पुलकित और अंकित हरिद्वार चले गए और पुलकित ने नया मोबाइल और सिम खरीद लिया। वापस रिजॉर्ट में आने पर प्लान के तहत ही पुलकित ने कर्मचारी सौरभ बिष्ट से कहा कि अंकिता के कमरे में जाओ और उसका मोबाइल फोन लेकर आओ, ताकि सौरभ बिष्ट अंकिता के कमरे में जाए और वापस आकर यह बताए कि अंकिता कमरे में नहीं है। और हुआ भी वही जो पुलकित और उसके साथी चाहते थे। सौरभ ने बताया कि न तो अंकिता कमरे में है, न उसका मोबाइल है। फिर प्लान के तहत ही पुलकित ही अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने राजस्व पुलिस के पास गया। तीनों ने पहले ही इस बात की टाइमिंग भी सेट कर ली थी कि क्या क्या बयान देने हैं और तीनों ने किया भी बिल्कुल वैसे ही, लेकिन अंकिता के परिजनों को उन पर पहले से ही शक हो गया था। ऐसे में जब जांच राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हुई तो सारी रात 24 घंटे के अंदर खुल गए। बच्ची की जो मिसिंग लिखाई गई थी, राजस्व पुलिस क्षेत्र था तो 20 तारीख को मिसिंग लिखाई गई। पटवारी क्षेत्र था, उन्होंने अपने एफर्ट किए, क्योंकि बाद में उस मिसिंग के बाद के जो घटनाक्रम सामने आए उस हिसाब से मामला संदिग्ध लगा, तो इमीडिएट मामला उच्च अधिकारियों के माध्यम से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र हुआ। कल 2 बजे के आसपास हमें ये मामला हैंडओवर हुआ है। तो मामले की संगीनता को देखते हुए हमारे डीजीपी सर ने एसएसपी सर को निर्देश दिए, जैसा सर ने मुझे बताया, तो उस हिसाब से मुझे हमारे सीओ सर सबको यहाँ भेजा गया और मुझे भी लगा कि मामला बहुत संगीन है, इसमें इमीडिएट चीज़ों को हमने हैंडल करना है। ऑलरेडी 3-4 दिन डिले हो चुका है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद चूँकि हमारी एसओजी की टीम, हमारे यहाँ जो थाने की टीम है, वो सब यहाँ पर थी, उनको ब्रीफ किया गया कि एक कार्य योजना बनाई गई, क्या करना है, कैसे करना है। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत उस रिजॉर्ट से हुई जहाँ से बच्चे को मिसिंग बताया गया था। तो वहाँ जाने के बाद घटनाक्रम जो कंप्लेन में लिखा गया वैसा नहीं था। मामला वहीं से संदिग्ध स्टार्ट हुआ। होटल के कर्मियों के अलग स्टेटमेंट थे, वहाँ का सरकमटेंस अलग था, और जिस कमरे में बच्ची, जिस कमरे से मिसिंग बताई गई, वो कमरा चीख के बोल रहा था कि उस रात उस कमरे में कोई नहीं रहा था। तो उसके बाद चीज़ें जो हमारी मोबाइल ट्रेसिंग है, जो हमारा सीसीटीवी कवरेज है, इन सब पे हमने काम किया। उन लोगों के स्टेटमेंट लिए, जो पर्टिकुलर रूट बताया गया था कि यहाँ से ये लोग गए, यहाँ से वापस आए, इतने बजे आए, उसको प्रॉपर मिनट टू मिनट वॉच किया गया। वॉच करने के बाद लगा कि चीज़ों में काफ़ी संदिग्धता है। इस बात को लेकर हम लोग कंफर्म थे। कल रात ये बात इंश्योर हो गई थी कि गए ये 4 लोग हैं, लेकिन वापस केवल 3 लोग आए। इस बात की जब पुष्टि हुई तो अगला हमारा टारगेट था कि इन 3 लोगों को पकड़ें और इनसे पूछताछ करें। पहले पूछताछ में चूँकि ये इस पूरे केस के वादी बन गए थे, तो वो उन्होंने अपना हाथ ऊपर अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया था और एक अच्छी कहानी फ्रेम कर ली थी कि बच्ची हमारे साथ वापस आई, उसने रात को खाना भी खाया, उसने रात को ये भी किया, रात को मेरे मोबाइल को भी लिया। तो सारी चीज़ें चूँकि हम पहले उसमें वर्क कर चुके थे, वो सब चीज़ें गलत थी। तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के, अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या, ये सब क्या, ये सारी चीज़ें की। तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज़ को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। क्योंकि अब एक तो ये घटना थी, दूसरा पिछले 4 दिनों से लगातार पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे थे। ये इससे ज़्यादा संगीनता थी। अदरवाइज अगर ये केस पहले सेम डे
पुलिस में अगर हम लोग इसको डील कर चुके होते तो ये शायद जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं आज से 4 दिन पहले हो जाता। घटनाक्रम को का होना न होना वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका जो वर्कआउट है, उसकी जो तह तक जाने वाली बात थी, हम इसको और बेहतर ढंग से कर सकते थे। चूँकि चीज़ें इन्होंने पूरे सिस्टम को गुमराह किया, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उनकी जो स्टोरी थी वो नहीं काम करी। तो हमने आप 5-6 घंटे की हमारी वर्क के बाद चीज़ें हमारी वर्कआउट हुई और अभी दूध का दूध पानी का पानी हम आपके सामने ला सकते हैं। पुलकित, अंकित और सौरभ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं जब पुलकित को न्यायालय में पेश करने के लिए ऋषिकेश पुलिस ले गई तो पुलकित ने मीडिया से क्या कहा, आप भी सुनिए। झूठे आरोप हैं, झूठे आरोप हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, दोषी खुद को निर्दोष ही बताता है, लेकिन अब केस की मजबूत पैरवी और साक्ष्य ही दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएंगे। लेकिन यह घटना कई ऐसे सवाल छोड़ गई है जिससे लोग लड़कियों को घर से बाहर काम पर भेजने में घबराएंगे भी, क्योंकि लड़कियों के लिए आज पढ़े लिखे समाज में भी ऐसी चुनौतियां बरकरार हैं। लेकिन दोषियों को कड़ी सजा मिलने से कहीं ना कहीं ऐसी सोच रखने वालों को भी सबक मिलेगा। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक के लिए नमस्कार। भाई आरोप लग रहे, क्या कहोगे? हेलो भाई, हो गया, चलो बैठ, एक इधर से बैठो, एक इधर से, एक उधर से, एक उधर से। भाई आरोप चलो राज्य मंत्री के बेटे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। राज्य मंत्री के बेटे को सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उन्हें बोलिए यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे बात करेंगी। जनता ने उनको चुना है, उनको चुना है। यहाँ की बेटियों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। वो क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे? आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो।